जय श्री राधे। आज मैं एक बात बताने के लिए आप लोगों को ये वीडियो बना रहा हूँ कि लोग एक दूसरे से जलते क्यों हैं। देखिए, जलन का सीधा सा अर्थ ये है कि जब आप कुछ हासिल कर लेते हैं, कुछ प्राप्त कर लेते हैं, वहीं दूसरा व्यक्ति वो चीज़ हासिल नहीं कर पाता, वो चीज़ प्राप्त नहीं कर पाता, उस पद तक नहीं पहुंच पाता, तो वो आपसे जलन रखने लगता है, वो आपसे जलने लगता है। और जब कोई जलता है आपसे तो सीधी सी बात है, अगर लोग आपसे जल रहे हैं तो समझ लीजिए आपकी सही चल रहे हैं, तभी लोग आपसे जलते हैं। और अगर कोई आपसे जलता है तो उसको जवाब अपने मुंह से मत दीजिए, उसे जवाब अपनी तरक्की से दीजिए, ठीक है। और अगर कोई आपको ज़्यादा परेशान करता है, अगर कोई आपको ज़्यादा तंग करता है किसी भी चीज़ को लेकर, किसी भी तरह से ब्लैकमेल करता है या आपके किसी कार्य में बाधा डालता है, तो ऐसे लोगों से उलझो मत। ऐसे लोगों से उलझना नहीं चाहिए, क्योंकि देखिए, उलझने से क्या होता है कि आपका मनोबल कम पड़ जाता है और सामने वाले का मनोबल ऊंचा हो जाता है। क्योंकि आप जब भड़केंगे, चिल्लाएंगे उन पर, तो सीधी सी बात है, गुस्से में कोई ना कोई बात मुंह से निकल जाएगी, कोई ना कोई गलत बात मुंह से निकल जाएगी। लेकिन आज का जो समय है वो बड़ा सोच समझ के बोलने का समय है, क्योंकि रिकॉर्डिंग और स्क्रीनशॉट का ज़माना है। इसलिए अपने दिल की बात, अपनी ज़ुबान का सही से इस्तेमाल करें और अपने दिल की बात किसी को भी बताएं तो सोच समझ के ही बताएं, क्योंकि ये स्क्रीनशॉट और रिकॉर्डिंग का ज़माना है, ठीक है। तीसरी बात है कि अगर आपसे कोई जलता है तो आप उससे उलझो मत, उससे लड़ो मत। ऐसा क्यों है? क्योंकि अगर आप उनसे उलझेंगे तो वो और खुश होंगे, क्योंकि वो यही चाहते हैं कि आप उनसे उलझो, उल्टा सीधा बोलो, गाली गलौज करो, ताकि वो तुमको और परेशान करें। ऐसे लोगों से बचने का और ऐसे लोगों से पीछा छुड़ाने का एक ही रास्ता है, वो है माइंड अवर ऑन वर्क। मेरा मतलब है कि आप अपने काम पर ध्यान दीजिए। उनका काम है भौंकना, वो श्वान हैं, कुकुर हैं, वो भौंकते रहेंगे और आप अपने कार्य में संलग्न रहिए, ठीक है। आप अपने कार्य में बिल्कुल लीन रहिए। कौन क्या करता है बिल्कुल भी ध्यान मत दीजिए। कोई अच्छा बोल रहा है, सुनकर के हृदय में धारण कर लीजिए। कोई आपके बारे में बुरा बोल रहा है, उसकी तरफ ध्यान देना ही बंद कर दीजिए, क्योंकि हर चीज़ की एक सीमित समय होता है। कब तक बोलेगा, एक ना एक दिन वो चुप ही हो जाएगा। ऐसे लोगों से पीछा छुड़ाने का सबसे अच्छा मूल मंत्र है अपने आप पर संयम रखना। अगर आपको कोई गलत बोल रहा है, अपनी वाणी पर संयम रखना, अपने विचारों पर संयम रखना और अपनी जुबान पर संयम रखना। गांधी जी के 3 बंदर, बुरा ना देखो, बुरा ना सुनो, बुरा ना बोलो। अगर कोई बुरा बोल रहा है तो बिल्कुल सुनना ही बंद कर दो। अगर कोई बुरा दिखाने का प्रयास कर रहा है, आंख बंद कर लीजिए। अगर कोई बुरा बोल रहा है तो कान बंद कर लीजिए। यही 3 आप मूल मंत्र याद कर लीजिए, आवश्यक मंत्र। आप कभी परेशान हो ही नहीं सकते। गलत लोगों से अगर पीछा छुड़ाना है, गलत लोगों से अगर अपने आप को बचाना है, तो ये सबसे अच्छा और बेटर तरीका है कि आप उनकी तरफ ध्यान देना ही बंद कर दीजिए। चाहे वो तुम्हारे बारे में कितना भी गलत क्यों ना बोलें, चाहे वो तुम्हें कितना ही क्यों ना परेशान करें, आप अपने काम में लगे रहो। देखिए, इसमें फ़ायदा है आपका। आप अपना इधर काम करोगे, आपको कुछ ना कुछ हासिल होगा, कुछ ना कुछ प्राप्त होगा, क्योंकि आप मेहनत कर रहे हो। सामने वाला विपक्ष का जो व्यक्ति है, वो रात दिन चिल्लाएगा, तुम्हें गिराने की कोशिश करेगा, भौंकेगा, उल्टा सीधा बोलेगा। उसका जो बहुमूल्य समय है वो इसी काम में चलता रहेगा, तो वो तो विनाश की ओर जा रहा है। लेकिन आप उसको इग्नोर करके अपने काम में ध्यान दे रहे हो, समझो आपका जलवा बन जाएगा, है ना। तो ऐसे लोग कुछ भी करें, कोई कुछ भी करे, बिल्कुल ध्यान ही मत देना, क्योंकि जागरूक समाज है हमारा। भारत अब जागरूक हो चुका है, लोग सब समझते हैं, सब जानते हैं, ठीक है। कोई कुछ बोले, बिल्कुल ध्यान ही देना बंद कर दो। राम जपते रहो, काम करते रहो, वक्त जीवन का यूं ही निकल जाएगा। बस ऐसे लोगों से बचने का सबसे बड़ा तरीका है। जय श्री राधे, जय जय श्री श्याम।